हेलो गाइस, आज हम रस शास्त्र के सभी मेटल के पर्याय और उसके फॉर्मूलेशन याद करेंगे निमोनिक के साथ। अभ्रक पर्याय जितने भी आकाश के पर्याय हैं, जितने भी आकाश के पर्याय हैं सारे अभ्रक के भी होते हैं। अभ्रक गगन, ख, व्योम, वज्र, घन, गिरिज, बहुपत्र, आकाश, अंबर, मेघ और अंतरिक्ष सारे आकाश के पर्याय हैं। फिर उसके बाद ये इसके फॉर्मूलेशन के निमोनिक है। बसंत में, बसंत ऋतु है, बसंत में गगन में पूर्ण चांद देखकर कस्तूरी का श्वास का चिंता ठीक हो गया। अभ्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसमें क्या है, बसंत से बसंत कुसुमाकर रस, गगन परपटी, पूर्ण चंद्र रस, कस्तूरी बृहत कस्तूरी भैरव रस, श्वास काश चिंतामणि रस, चिंता बृहत व चिंतामणि रस ठीक हो गया। क्योंकि बसंत ऋतु में गगन में पूर्ण चांद देखकर कस्तूरी का श्वास काश चिंता, श्वास भी ठीक हो गई, काश भी सही ठीक हो गई, चिंता भी ठीक हो गई, बहुत खुश हो गई ना चांद देख के, वो भी पूर्ण चांद देखकर, तीन चिंता ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्याक्रांत। व्याक्रांत क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है ना, बहुत कठोर होता है, तो इसीलिए इसका क्या है, व्याक्रांत को चूर्ण और जीर्ण करना कठिन है। तो व्याक्रांत, विक्रांत, चूर्ण करना, चूर्ण वज्र, जीर्ण करना, जीर्ण वज्र कठिन है, कुवज्र, और वज्र तो उसको बोलते ही हैं ऐसे भी। तो व्याक्रांत को बहुत कोई सॉलिड चीज़ है, उसको चूर्ण करना या उसको जीर्ण कर देना, उसका जारण कर देना बहुत कठिन होता है। तो वही व्याक्रांत को चूर्ण और जीर्ण करना कठिन है। तो व्याक्रांत, विक्रांत, चूर्ण वज्र, जीर्ण वज्र और कुवज्र। उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन क्या है, व्याक्रांत रत्न हेमा मालिनी को सुई की तरह चुभता है। एक रत्न है, तो अगर नहीं किसी को मिलेगा, कोई और देखा है तो क्या होगा, दिल में सुई की तरह वो चुभता है। ठीक है, किसी को नहीं मिला अगर तो उनको रत्न चाहिए था, नहीं मिला, तब क्या है कि उनके दिल में सुई की तरह चुभता है। तो व्याक्रांत रत्न हेमा मालिनी को सुई की तरह चुभता है। तो इससे व्याक्रांत से क्या होगा, बसंत कुसुमाकर रस, रत्न प्रभावटी, हेमा मालिनी तो अपूर्ण मालिनी, वसंत रस, सूची का भरण रस। वसंत फिर से एक बार देखते हैं, व्याक्रांत से वसंत कुसुमाकर रस, रत्न से रत्न प्रभावटी, मालिनी से अपूर्व मालिनी वसंत रस, सुई से सूची का भरण रस। उसके बाद नेक्स्ट है माच्छिका। माच्छिका का बहुत सिंपल है, माच्छिक दो होती है, स्वर्ण माच्छिक होती है, रजत माच्छिक होती है। तो स्वर्ण माच्छिक में स्वर्ण के पर्याय क्या होते हैं, हेम होता है। तो हेम माच्छिक एक माच्छिक हो गया। और रजत माच्छिक में ताप्य, धातु माच्छिक और तापिज। उसके बाद उसका निमोनिक क्या है, चतुर्मुख वाली मक्खी है कोई। तो चतुर्मुख वाली मक्खी पंचामृत में गिर के मंगल काम को ग्रहण लगा देती है। भाई कोई कहीं पे कुछ कथा हो रहा है या कुछ हो रहा है और वहाँ पे क्या है, मक्खी आई और पंचामृत में गिर गई, तो क्या होगा, वो मंगल काम क्या हो गया, खराब हो गया। तो उसमें क्या हो गया, ग्रहण लग गया। तो चतुर्मुख वाली मक्खी पंचामृत में गिरकर मंगल काम में ग्रहण लगा देती है। तो चतुर्मुख से चतुर्मुख रस, मक्खी से मच्छिक, पंचामृत से पंचामृत परपटी, मंगल से जय मंगल रस, ग्रहण से ग्रहणी कपाट रस, और एक चंद्र प्रभावटी अलग से याद कर लेते हैं, चंद्र प्रभावटी। चतुर्मुख रस, माच्छिक, पंचामृत परपटी, जय मंगल रस, ग्रहणी कपाट रस और चंद्र प्रभा वटी।
नेक्स्ट देखते हैं शिलाजितु। शिलाजितु में शिला मतलब पत्थर हो गया, पत्थर तो इसके जितने भी पर्याय हैं सब पत्थर से रिलेटेड हैं। तो देखिए शिला, शिलाजितु तो शिला सतु, शैलेय, शिलाज, शैल धातुज, शिलामय, ठीक है, शिला स्वेद, शिला निर्यास, अस्मज, अस्मज जतुक, गिरिज और आद्रिज। अस्मज पत्थर को बोलते हैं, गिरिज भी पत्थर को बोलते हैं, शिला के बीच में से निकलने के कारण इसको शिला श्वेत बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पर्याय हो गए। इसका जो फॉर्मुलेशन है बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सब में शिलाजीत आ जाता है कहीं ना कहीं, मतलब शिलाजितु का नाम आ जाता है। जैसे शिलाजत्वादि लोह, शिलाजत्वादि लोह, शिलाजत्वादि वटी, शिवा गुटिका, शिलाजत्वादि लोह, शिलाजत्वादि वटी, शिवा गुटिका, आरोग्यवर्धनी वटी और चंद्रप्रभा वटी। ये तो दोनों ही बहुत कॉमन वटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सस्यक। सस्यक को क्या होता है? तुथ। इसका पर्याय बहुत सिंपल है, तुथ, तुथक, तुथांजन, सब में तुथ आ गया। तुथ, तुथक, तुथांजन, मयूरक, मयूर, तुथक और सस्यक। ब्लू कलर, मयूर ब्लू कलर का होता है ना, तो ये भी क्या है? ब्लू होता है। तो मयूरक, मयूर, तुथक, सस्यक। और उसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मुलेशन। तो जो सच बोलने वाले लोग होते हैं ना, जो सच अच्छे लोग होते हैं वो सच बोलते हैं। सच बोलने वाले लोग क्या करते हैं? सबकी चिंता करते हैं। उनका दिल क्या होता है? बहुत ही सुंदर होता है। और मृत्यु को हमेशा, उनका ना कोई जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। यानी और उससे क्या होता है? वो मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। तो इसी तरह हमारा निमोनिक है, ट्रुथ बोलने वाले त्रिलोक की चिंता करते हैं, सुंदर और मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। ट्रुथ बोलने वाले लोग त्रिलोक की चिंता करते हैं, तो त्रिलोक चिंतामणि रस, सुंदर, कनक सुंदर रस और मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। महामृत्युंजक रस और महाज्वरांकुश रस जीतने वाले होते हैं। तो जात्यादि तेल, बस सिंपल। तुर्त बोलने वाले लोग क्या होते हैं? सबकी चिंता करते हैं, तो त्रिलोक चिंतामणि रस। उसके बाद बहुत सुंदर होते हैं, तो कनक सुंदर रस। मृत्यु को जीतने वाले होते हैं, महामृत्युंजय रस, जो महाज्वरांकुश रस और जात्यादि तेल।